आप यदि वेट लॉस अच्छे से करना चाहते हैं, जीवन भर यदि दवाई मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको अपने ब्रीदिंग पैटर्न को, अपने सांस लेने के तरीके को सही करना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, पता है हम जो है वो वर्कआउट दिन में कितनी बार करते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 बार। खाना कितनी बार खाते हैं? 5 टाइम मील पे हम सभी लोग है ना, 5 टाइम मील के ऊपर। लेकिन श्वास जो है ना, हम जिंदगी भर ले रहे हैं, जिंदगी भर ही, और बरसों से लिए जा रहे हैं, 24 घंटे श्वास लेते हैं। तो अगर उसका पैटर्न ठीक नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा। अभी देखो सुमित्रा दीदी यहाँ पे दिख रही है मुझे, वो मुझे रिलेट कर पा रही होंगे कि यस सर बिल्कुल सही करे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा अभ्यास किया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है। तो आज वही अभ्यास मैं भी आपके साथ में करने वाला हूँ। और आज का टॉपिक में यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं ना, तो आपको बहुत सारे बुलेट पॉइंट मिलेंगे जिनको अपना के आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, मेरा परिचय भी दे देता हूँ कि मेरा नाम संजय है, और मैं एक हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल कोच हूँ। और इस कम्युनिटी में 7 साल से ज्यादा मुझे हो गए हैं। और मैं जब आया था, मतलब मैं बोलूंगा आया भी नहीं था, मुझे लाया गया था। और मैं जब आया, जबरदस्ती लाया गया, तो उस समय जो है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मुझे थे, मेरा वजन ज्यादा था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मेरा 13 किलो ओवर वेट था उस समय, एसिडिटी और चेस्ट पेन मुझे रहता था, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा लो रहा करते थे, इम्यूनिटी मेरी बहुत वीक थी, स्किन डल थी, और इसके अलावा मुझे एलर्जिक रिनाइटिस का प्रॉब्लम था। तो मैं तो सबसे पहले तो थैंक्स करता हूँ मेरे कोच, जो जबरदस्ती करके मुझे इस कम्युनिटी में लेके आए। 1.5 साल तक पीछा किया उन्होंने मेरा। ठीक है। और 1.5 साल के पीछा करने के बाद में एक ट्रेनिंग में मुझे जाने का अवसर मिला, और वहां जाके मैंने देखा कि ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी क्या है, न्यूट्रिशन का और लाइफ स्टाइल का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। तो ये वहां जाने के बाद समझ में आया। नहीं, उससे पहले तो मैं मानता था कि क्योंकि मैं ऑलरेडी मेडिकल में हूं, तो मैं मानता था कि अगर कोई बीमारी को तकलीफ हो रही है तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ दवाई खा के हो सकता है। ठीक है। तो मैं, मेरा ऐसा मानना था। लेकिन जब वहां मैं गया, और वहां पे सॉल्यूशन दिखे मुझे, बहुत सारे लोगों ने अपने परिणाम लिए थे, उनको मैंने सुना, उनको मतलब लाइव बात करते हुए सुना कि मैंने अपना वेट लॉस किया, आज मैं एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। और उसका सॉल्यूशन दुनिया का नंबर 1 खाना, ये कम्युनिटी जो प्रोवाइड कराती है, वो वहां पे जो है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो दैट डे आई वाज सुपर एक्साइटेड कि अब तो मुझे भी ये दुनिया का नंबर 1 खाना खा के और अच्छी लाइफ स्टाइल को, खाने पीने की आदतों को अच्छा करके मुझे बेहतर बनना है। उसके बाद में शुरू किया, और शुरू करने के बाद में जो है, मैंने इस कम्युनिटी में 3.5 महीने में अमेजिंग 13 किलो वजन कम किया है ना। और बहुत जबरदस्त वाला ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मिला है। आप देख सकते हैं मेरा बिफोर एंड आफ्टर। और ये देखो, ये 2018 का फोटो दिखा रहा हूं मैं, जहां मतलब वजन बढ़ता है ना, तो फिर पता नहीं खुशियां भी कहीं चली जाती है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता था, चिड़चिड़ापन था, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। और डॉक्टर ने मुझे ब्लड प्रेशर और नींद की दवाई भी स्टार्ट कर दी थी कि ये आपको लेना है। लेकिन मैं लेना नहीं चाहता था और तलाश कर रहा था अच्छी सेहत की। तो उसी समय ईश्वर ने मेरे कोच को भेजा, और उनकी वजह से जो है आज मैं एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो मेरे कोच का और इस प्यारी सी कम्युनिटी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस तरीके से ये परिणाम, और ये मेरा फेवरेट रिजल्ट है। आप देख सकते हैं पहले जो मेरा स्किन का जो टेक्सचर था वो किस तरीके था, और अभी जो है बहुत बेहतर स्किन मुझे मिली है। पहले बहुत सारी क्रीम, बहुत सारे फेशियल मैंने कराए, मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही गुड न्यूट्रिशन बॉडी में गया, मेरे शरीर में जो पोषण की पूर्ति हुई, उसके बाद में जो है मुझे अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिले। और जब खुद को रिजल्ट आता है ना, तो फिर घर वाले कहाँ पीछे रहते हैं। ठीक है। तो फिर मैडम जो है उन्होंने भी अपना बेहतरीन 8 किलो वजन कम किया, और उनको ब्लड प्रेशर, इसके अलावा जो है थायराइड, और इसके अलावा डायबिटीज का इश्यू, मतलब बॉर्डर लाइन पे, कि डॉक्टर बोले जी कि अब तो शुरू करना पड़ेगा। घुटने दर्द करते थे, सांस फूलता था, और बहुत सारे इश्यूज लेके वो परेशान थे। लेकिन इस कम्युनिटी को जैसे ही ज्वाइन किया, कोच के गाइडेंस में रहे, न्यूट्रिशन अपनी डाइट में डाला, उसके बाद में जो है बहुत अमेजिंग परिणाम उनको मिला है। आज जो है सुबह 4-5 बजे से लेके रात को 11 बजे तक नॉन स्टॉप जो है वो है बहुत अच्छे से अपना काम कर पाती है ना।
तो ये जो है ये परिणाम बहुत प्रेरणा हम लोगों को देते हैं, बहुत अमेजिंग 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 फील होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सही श्वास, मतलब द राइट वे ऑफ ब्रीदिंग, श्वास लेने का सही तरीका। और इसके बारे में ज्यादातर लोग ये बोल सकते हैं कि साहब श्वास लेने का तो तरीका क्या है भाई, श्वास है ना जो नाक से लेना चाहिए। कोई ज्यादा ये बोलेगा जी नाक से लेना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे जी श्वास मुंह से लेना चाहिए। तो कौन सा तरीका है ऐसा, हमने तो देखा ही नहीं। तो आज से पता है क्या करना आपको, आपको है ना जो आज से सीसीटीवी कैमरा इधर लगा के रखना है, श्वासों को ध्यान रखना है कि कैसे आ रही है कैसे जा रही है। अच्छा आपको पता है हम लोग साइलेंस प्रैक्टिस कराते हैं, क्यों कराते हैं? साइलेंस प्रैक्टिस इसीलिए तो करवाते हैं कि सुबह सुबह आप 5 मिनट जो है अपनी श्वास को देखें कि एक्चुअल में वो कैसे आ रही है कैसे जा रही है। ठीक है। और जो ऋषि मुनि रहे ना भारत में, उनका तो जवाब नहीं, उन्होंने तो ऐसी पद्धतियां ऐसे आसन उन्होंने ऐसे मतलब इस तरीके का डेवलपमेंट कर लिया था कि वो हर हर सांस को काउंट करते थे, हर सांस को देख रहे थे कि हम जो है वो सही तरीके से सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। अब इसका देखिए एक साइंटिफिक वे भी आज आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में इसका क्या पर्पज है। ठीक है। और आपको मालूम है ना कि जो हम श्वास क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं श्वास, कोई बता सकता है श्वास क्यों लेते हैं? कोई बोलेगा जी जिंदा रहने के लिए लेते हैं ना। जिंदा कब रहता है इंसान, जब शरीर को ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। और ऑक्सीजन जब शरीर में जाता है तो आप जो भी कुछ खा रहे पी रहे हैं ना उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम वहां से होता है। इसके अलावा जो ऊर्जा परिवर्तित होती है ना जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां से जो है हमारा एटीपी के माध्यम से जो ऊर्जा बनती है, तो ये सारा जो काम है ना ये करता है ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन बॉडी को पूरा मिलेगा ही नहीं तो फिर तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि न तो हमारे दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन गई, न हमारे हार्ट को ऑक्सीजन मिली, और जो शरीर के अंदर जो हमारी कोशिकाएं हैं वहां तक भी ऑक्सीजन जाएगी नहीं। तो ऑक्सीजन जब नहीं जाती है ना तो फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर डी जनरेशन ऑफ सेल्स वो स्टार्ट हो जाता है। डी जनरेशन ऑफ सेल्स का मतलब हमारी कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती है। और कोशिकाएं जब मरना शुरू हो जाएंगी तो पता है क्या होगा, हम जल्दी बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ेंगे। इंसान अपनी उम्र से पहले ही पूरा हो जाएगा। ठीक है। और श्वास का देखो टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि साहब ईश्वर ने हमारे को गिन के दिए सांसें। कौन कौन एग्री करता है कि साहब इनकी तो जितनी सांस लिखी है ना उतनी तो देखो लेके ही जाएंगे। ये किस किस ने सुन रखा है, सबने सुन रखा है ना। अच्छा जिनकी बच गई उनके लिए भी ऐसा बोलते हैं कि वो चाहे शरीर से बीमार होंगे चाहे परेशान होंगे लेकिन फिर भी दुआएं कर रहे हैं लोगों के भगवान इनको सदगति मिल जाए। लेकिन फिर क्या बोलते हैं कि भाई देखो जितनी सांस है ना उतनी तो लेके ही जाएंगे। अच्छा कुछ लोग चले जाते हैं बीच में ही, फिर उनके लिए हम क्या बोलते हैं कि यार इतनी ही सांस लिखी थी इनकी, इतनी थी जो इन्होंने पूरी कर ली, और एंड ही और सी और जो पास्ट अवे है ना, ऐसा बोल देते हैं हम लोग। तो श्वास जो है ना उसको हम लोग कैसे खर्च करते हैं जब मालूम है ना कि इतनी मिली है। काउंटिंग है क्या, आपको पता है क्या कितनी मिली है? माधुरी में पता थोड़ी है, नहीं मालूम कितनी है। तो हम उसको कैसे खर्च करते हैं? क्या ऐसा थोड़ी है कि उसको खटाखट 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 सांस ले लेके खत्म करते हैं। 1 मिनट में एक जो व्यक्ति है वो लगभग 16 से 20 बार सांस लेता है। और मान लो आपको कोटा मिला हुआ है कि 2 लाख 5 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ का, अब वो कितने दिन में खर्च हो जाएगा, उतनी जीवन उतनी जिंदगी आपकी चलने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी श्वास को सही तरीके से खर्च करना चाहिए। जैसे धन को हम खर्च करते हैं ना, पैसे को कितना सोच समझ के कि कहाँ लगाना है कितना खर्च करना है क्या करना है, ऐसे ये श्वास भी हमारे पास लिमिटेड है। इसलिए भी इस टॉपिक का बहुत बड़ा महत्व बनता है। तो आप सभी लोग मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से समझेंगे। और अभी जो है मेरी स्लाइड्स के ऊपर मैं आने वाला हूँ। ठीक है। तो जो राइट वे सही तरीका कौन सा है, सही तरीका। और हो सकता है आज बहुत सारे लोगों के लिए टॉपिक नया हो सकता है कि यार ऐसा कौन सा तरीका बताने वाले। ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। और ये देखो हम गलत सांस क्यों ले रहे हैं, गलत सांस क्यों ले रहे हैं उसके पीछे देखो एक तो कारण है
पहला कि एक तो हमारा पोस्चर सही नहीं है। पोस्चर, हम जैसे बैठते हैं ना, बहुत से लोग पता है कि ऐसे झुक के रहते हैं वो हमेशा ही। उनके कंधे हमेशा जो है वो ऐसे झुके हुए रहते हैं। अगर आपके कंधे अगर इस तरीके के है ना, तो फिर आप गलत तरीके से सांस ले रहे हैं, गलत। दिस इज नॉट द राइट वे। आई और मैं अभी बताने वाला हूं कि राइट वे कौन सा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चेस्ट ब्रीदिंग, सैलो ब्रीदिंग। उखड़ी उखड़ी छोटी छोटी सांस लेते हैं हम लोग, और छोटी छोटी सांस लेंगे तो फिर वो जल्दी खर्च हो जाएगी ना, जल्दी प्रकाश जी जल्दी खत्म हो जाती है वो, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि हमारा पोस्चर सही है। तो कैसे बैठेंगे पोस्चर हमारा जो है, तभी तो बोलते हैं ना कि आपकी कमर सीधी रखो, कमर सीधी रखो हमेशा। और बिल्कुल राइट पोस्चर ये है बैठने का तरीका। ऐसे 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 झुक के नहीं बैठेंगे तो फिर श्वास गलत आएगी, ठीक है। और दूसरा तरीका, दूसरा जो रीजन है वो ये है कि हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। और जब इंसान तनाव में रहता है, गुस्से में रहता है, तो पता है वो छोटी छोटी लंबी ऐसी छोटी छोटी सांस लेता है। जैसे कि मेरे तो श्वास उखड़ जाती है, बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, मेरे को तो टेंशन आती है ना तो मेरे तो श्वास उखड़ जाती है साहब, मेरे को तो ऐसे जल्दी 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 श्वास आती है। और जब कोई गुस्से में होता है, जब ऐसी माहौल में कोई रहता है ना, तो हम पता है क्या बोलते हैं, काम डाउन, है ना, धीरे धीरे थोड़ी लंबी गहरी सांस ले, दो चार लंबी गहरी सांस ले, तो आपका जो टेंशन है वो चला जाएगा, ठीक है। तो तनाव की वजह से भी हम लोग गलत तरीके का सांस लेते हैं। और जो राइट तरीका है वो पता है क्या है, कि आपको बेली ब्रीदिंग करनी चाहिए। बेली ब्रीदिंग, पेट से सांस लेनी चाहिए, पेट से सांस लेना चाहिए, है ना। तो ये देखो सही तरीका, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। सही तरीका श्वास लेने का, सही तरीका ये है, हम लोग हमारे पेट से श्वास लें। ज्यादातर 99% जो लोग हैं वो अपने चेस्ट से, अपने सीने से, अपनी छाती से श्वास लेते हैं। और हम लोगों को श्वास लेना चाहिए कैसे, हमें बेली ब्रीदिंग, हमें पेट से श्वास लेना चाहिए। अब आप देखो, आपके घर में बच्चे हैं ना, बच्चे, छोटे बच्चे जो अभी 1 महीने का है, अभी 2 महीने का है, अभी 6 महीने का बच्चा है, आप उसको देखना सोते हुए को, वो कैसे श्वास लेता है। वो जब सांस अंदर खींचेगा तो उसका पेट फूलेगा, और जब वो सांस छोड़ेगा तो उसका पेट अंदर जाएगा। आप कभी नोटिस कीजिएगा इस बात को। और जब हम आए ना इस धरती पे, तब हमारा जो है ना ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर नहीं था, हम बिल्कुल राइट वे में श्वास लेते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, हम तो टेंशन में जा रहे हैं, हमारा पोस्चर सही नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग है ना जो वो श्वास लेने की जो तरीका है उसको बदल के हमने क्या किया कर लिया, हम लोग जो है वो चेस्ट से, हमारी सीने से, छाती से सांस लेना शुरू कर देते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता यह है कि शरीर को जो ऑक्सीजन जानी चाहिए वो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, ठीक है। तो ये देखो, अभी मैं आपको और अच्छे से ये समझाने वाला हूं। तो बेली ब्रीदिंग इज द राइट वे, है ना। बेली ब्रीदिंग, जिसको पेट, आप जब श्वास भरेंगे तो आपका पेट फूलना चाहिए, ना कि आपका सीना फूलना चाहिए। आपका पेट बाहर निकलना चाहिए। और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। और आपको यही ध्यान रखना है, मतलब आपको है ना जो सीसीटीवी लगा दो इधर, कि श्वास अंदर गई तो पेट फूला कि नहीं फूला, कि कहीं पता चले कि हम तो सीने से ही श्वास ले रहे हैं। तो ये राइट वे नहीं है। तो एक्चुअली में आपको मैं बता दूं कि देखो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये कैसे काम करता है। जैसे हमने नाक से श्वास ली, अब नाक इसलिए बना है श्वास लेने के लिए, पता नहीं है कि मुंह से सांस ले लेंगे। अच्छा, जो मुंह से सांस लेते हैं ना, उनके दांत बाहर निकल जाते हैं। मालूम है क्या आपको, जैसे दांत बाहर निकले हुए हैं बहुत से लोग जो दिखते हैं कई बार, उनके वो पता है क्या करते हैं, वो मुंह से श्वास खींचते हैं, मुंह से श्वास छोड़ते हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं ना आप लोग, तो आपको नहीं करना चाहिए जो काम। अब कोई बोलेगा जी मैं आंख देखने के लिए बनी है, मैं नाक से देखता हूं, तो कैसे गड़बड़ नहीं हो जाएगा काम, ठीक है। तो आपको नाक से श्वास लेना है। तो जब हम नाक से, हमारे जो नोस्ट्रिल है उससे जो हम जो हवा खींचते हैं, वो हमारा हवा है ना, ये देखो, ये जाती है हमारे, ये हमारी ये श्वसन नली के जरिए ये हमारे फेफड़ों में जाती है, ये फेफड़े है। और ये फेफड़े का जो निचला वाला हिस्सा है ना, जो हमारे डायफ्राम से जुड़ा हुआ है, ये नीचे मेरा कर्सर देख सकते हैं आप लोग, ये डायफ्राम से जुड़ा हुआ है। ये नीचे वाले हिस्से में
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा खून है ना उसको लेके और यहाँ पे लेके आता है, और फिर ये यहाँ पे एक्सचेंज होती है। हम जो हवा खींच रहे हैं उसमें ऑक्सीजन है, और हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है। ये वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैस होती है, मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और आपका जो खून है वो उसके अंदर ऑक्सीजन जाती है, जिसको वो लेके पूरे शरीर में घूमता है। ठीक है, ये हमारा जो है ना ये सिस्टम है। अब पता क्या होता है, जब हम ये जो सीने से सांस लेंगे ना, उकड़ी उकड़ी छोटी छोटी सांसें लेंगे, तो फिर ये जो ऑक्सीजन है ना ये हमारे फेफड़ों के निचले वाले हिस्से तक पहुंच नहीं पाती है। और जब नीचे वाले हिस्से तक, इसको बोलते हैं एलोविलाई, है ना, ये एलोविलाई तक जब वो पहुंचेगी नहीं, तो फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है, जो वहां पे जो आदान प्रदान है, वो आदान प्रदान कम होगा। ठीक है, और ये आदान प्रदान अगर कम होगा तो फिर हमारे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो जाती है, कम हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर में कम होगी तो उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंज, आपका डाइजेशन बिगड़ेगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा, आप टेंशन में, तनाव आपके शरीर में बढ़ेगा, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो सकता है। ठीक है ना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो जाएंगी, आपको नींद तक की समस्याएं आना स्टार्ट हो सकती है, नींद आपकी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कारण ये सब सारा शरीर है ना ये ऑक्सीजन की सप्लाई से चलता है। आपके शरीर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन ये प्रभावित हो जाएगा। पता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स जाते हैं शरीर के अंदर, और 70% टॉक्सिन जो है ना हमारे श्वास के जरिए बाहर निकलते हैं। अब वो अगर नीचे पहुंची नहीं, हवा नीचे पहुंची नहीं, तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान हुआ नहीं प्रॉपर तरीके से, और ये जब नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंचेगा, और जब न्यूट्रिशन नहीं पहुंचोगा तो न तो उनको हवा मिली न उनको खाना मिला, कोशिकाओं को ऊर्जा का उत्पादन प्रभावित होगा, और हमारी कोशिकाएं मरना शुरू हो जाएंगी, मरना चालू हो जाएंगी। और कोशिकाएं मरेंगी तो हम कौन सा जीवित रहने वाले, हम भी मर जाएंगे। और मरना देखो दो तरीके का होता है, एक तो कि भाई ठीक है आपने कहा ना अभी जितनी सांस लिखी उतनी लेगा, लेकिन वो मतलब जिंदा मरने का मतलब क्या, बीमारियां आना। अगर बीमारियां बहुत सारी आ गई है शरीर के अंदर तो वो आपको बहुत सारी तकलीफ देने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? लो, आप रिलेट कर रहे हैं ना मेरे से, कोई टेक्निकल ज्यादा थोड़ी बात कर रहा हूं मैं। वेरी गुड, थैंक यू। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब ये आपने अपना अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, आ गया ना समझ में? यस। अब सही श्वास लेने के जो स्वास्थ्य के लाभ है, मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होगी, आपका पाचन, आप जो खा रहे पी रहे हैं ना, जो भी न्यूट्रिशन डाल रहे हैं अपने बॉडी में, आपके पेट में, आपके आंतों में जाके वहां पे वो एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है। तो ये आपका पाचन बेहतर तरीके से होगा, आपका अवशोषण अच्छे से होगा, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी हृदय का जो स्वास्थ्य है ना, हार्ट जो आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा है, वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। आपका जो मस्तिष्क है, माइंड, ये बहुत सारा काम यही करता है। ठीक है, आपका जो भी एक्टिविटी आपसे करवानी है ना, जैसे रमेश सुईवाल जी अभी वॉक कर रहे हैं तो वो कौन करा रहा है? ये दिमाग ही करा रहा है कि भाई साहब बैठना नहीं है, आपको चलना ही है। ठीक है, ऐसा। तो मानसिक स्पष्टता, अगर आपको कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन किनको होता है? जिनको ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं होती। वो माइंड है ना जैसे भ्रम में रहेगा, उसको पूरा न तो खाना मिल रहा है न ऑक्सीजन मिल रही है, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। और साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी का लेवल है ना वो भी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ना, आप जो खा रहे पी रहे हैं वो ऊर्जा में परिवर्तित कम होगा, अगर आप सही ढंग से श्वास नहीं लेते हैं तो। ठीक है, तो कितना सारा एक्शन है, आप सोच के देखो एक बार। और इसका सीधा सीधा संबंध है ना वो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ में। जैसे कि मैंने बोला था कि जैसे ही कोई तनाव में आता है तो हम बोलते हैं भाई लंबी गहरी सांस लो, आप है ना जो गहरी गहरी सांसें लो। तो गहरी सांस लेंगे तो क्या होगा, आपके जो फेफड़ों के अंदर है ना, जो आपके एलोविलाई तक पूरी ऑक्सीजन भरेगी,
और ऑक्सीजन जब बढ़ेगी तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बहुत अच्छे से होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर फिल, इन्होंने एक बुक लिखी है फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस। इन्होंने एक किताब लिखी फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, और उस किताब में ये लिखते हैं कि अगर आप पेट से श्वास लेते हैं ना, तो आपका जो रेस्पिरेटरी, आपका जो श्वसन तंत्र है वो, और आपका जो कार्डियक सिस्टम है, उस पे 50% लोड कम हो जाता है अगर आप पेट से श्वास लेते हैं तो। और अगर आप छाती से, सीने से श्वास लेते हैं ना, तो फिर 50% का प्रेशर उधर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब 50% का प्रेशर अगर बढ़ेगा ना, तो आपको गारंटेड, आपको तनाव, ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा, और आप जो है वो बहुत ज्यादा एंजाइटी और ये चीजें फेस करने वाले। तो नहीं तो आपका प्रॉपर ब्रेन शांत होगा, और नहीं है जो आपके फेफड़ों के अंदर आप ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वो है जो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। और इसकी वजह से पता है कि आपका फोकस चेंज हो जाता है। फोकस, आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह, नकारात्मकता की तरफ आप जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो श्वास का सीधा सीधा संबंध है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे जो बुजुर्ग जो रहे हैं, वो प्लस हमारे जो ऋषि मुनिया मुनि रहे हैं, उन्होंने क्या कि बहुत ब्रीदिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करी। अब एक ब्रीदिंग टेक्निक देखो, ये बता रहा हूं, इसको बोलते हैं 4-7-8। अब ये क्या है, तो देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी हवा है ना, उसको हमारे मुंह के जरिए बाहर फेंक देते थे, बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद में 4 सेकंड तक हम जो है श्वास नाक के जरिए अंदर डालते हैं, और 7 सेकंड तक उसको होल्ड करते हैं, और 8 सेकंड तक धीरे 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 उसको छोड़ते हैं। ये अभ्यास है ना, अगर जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई रहता है, या जिनको नींद नहीं आती है, वो ये अभ्यास जो है ना दिन में 3 से 4 बार, 5 बार कर सकते हैं। और ये मैं तो ये बोलता हूँ कि ये तो सबको ही करना चाहिए, क्योंकि हमें जो है ना कम से कम मालूम तो रहना चाहिए ना कि हमारा ये जो घर है, हमारा ये शरीर एक तरीके का घर है। इस घर के अंदर श्वास कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, हमें तो आज तक देखा ही नहीं हमने तो। हम तो लिए जा रहे हैं श्वास। और मैंने जैसे बोला ना कि अगर ये अब ऊपर वाले के हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में होता है, तो बहुत से लोग तो चले गए होते अब तक। ठीक है। तो ये देखो ब्रीदिंग टेक्निक। दूसरा ये जबरदस्त है, अनुलोम विलोम, जिसको नोस्ट्रिल ब्रीदिंग बोलते हैं। अनुलोम विलोम किया है ना आपने, कि आपका जो है ये बाएं नाक से स्टार्ट करते हैं, श्वास खींचते हैं, फिर अब जो है उसको होल्ड करते हैं, और फिर दाएं नाक से छोड़ते हैं। ये अभ्यास, और जिनको नींद का इश्यू है ना, नींद की प्रॉब्लम जिनको है, जिनको नींद नहीं आती, ये अनुलोम विलोम का अभ्यास जरूर 5 से 10 मिनट तक डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको जो ये जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है ना, सिर्फ श्वास गलत तरीके से श्वास लेने की वजह से आपको जो है ये तकलीफें आ रही है, और हम जो है उसका इलाज नींद की गोली खा के और पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना। यस। अब अच्छी श्वास का, जैसे मैंने बोला, अच्छी श्वास का मीनिंग ही ये है कि शरीर में सही ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। तो क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी में डिटॉक्स, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स करेगी, आपकी सेल्स तक ऑक्सीजन जा रही है, वो अच्छे से ऊर्जा का उत्पादन कर रही है, वो हंस रही है, खेल रही है, डांस कर रही है। अगर उनको नहीं मिल रहा है ना ऑक्सीजन, तो उनकी हालत खराब होगी, बॉडी डीजेनरेट होगी, हम स्वस्थ बुढ़ापे की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद में आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जब हम पेट से श्वास लेते हैं ना, जब हम पेट से श्वास लेते हैं, तो हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, कभी जो है ना इसके ऊपर हम अलग से टॉपिक कर सकते हैं, इसके ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर अलग से टॉपिक कर सकते हैं। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये एक तरीके की कुलदीप जी गैस बनती है शरीर के अंदर, एक गैस है। अब वो वाली गैस नहीं कि साहब मेरे तो पहले गैस भरी पड़ी है, वो वाली गैस नहीं, ये दूसरी गैस है। ये क्या करती है, आपके शरीर के अंदर जो भी नस नाड़ियां है ना, उनको ब्लॉकेज से बचाती है, और उनको एक्सपेंड करके, इसको वेसोडाइलेशन बोलते हैं हमारी भाषा में, वेसोडाइलेशन, कि आपकी जो नसें है ना, नस नाड़ियां, वो सिकुड़ती नहीं है, वो ऐसे फैलती है।
उसकी वजह से, उस गैस की वजह से। और आपको पता है ये जो है, ये खोज किसने करी है? ये खोज करी थी लुइस इग्नेरो, जो हमारे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के अंदर, हमारे न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड के अंदर बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, उन्होंने ये खोज करी। और आपको मालूम है, जब नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर में नहीं बनता, तो जो है बहुत से लोग रात को सोते हैं लेकिन सुबह उठते नहीं है, उनको साइलेंट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक उनको आ जाते हैं, ब्रेन हेमरेज उनको हो जाता है। उसके पीछे का जो कारण है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आपके शरीर में कम बन रहा है, और एक पर्टिकुलर एज के बाद में शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनना धीरे 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 कम हो जाता है। अगर हम सही तरीके से श्वास नहीं लेते हैं, अगर हम वर्कआउट्स नहीं करते, अगर हम गुड न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से। तो मैं क्या बता रहा हूं, अगर आप पेट से श्वास लेते हैं, आप बेली ब्रीदिंग करते हैं ना, तो आपका जो शरीर है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाता है। और ये जब उत्पादन बढ़ेगा तो आपकी हार्ट हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। आपको कभी हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, आपको लकवा नहीं हो सकता, अगर आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन सही तरीके से हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाता है शरीर के अंदर, ऑक्सीजन आपकी बढ़ना चालू हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन बॉडी में बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है सभी अंगों को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलने वाली है, वो अच्छे से काम करने वाले। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन का भी सीधा संबंध आपकी श्वास के साथ में, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है, एक बार क्लेप कर सकते हैं क्या आप लोग, कि हमारे जो मैंने बताया ना डॉक्टर लुइस इग्नेरो, उन्होंने एक मतलब एक प्रोडक्ट दिया हर्बलाइफ को बना के, अपने से बना के हर्बलाइफ को दिया कि आप जो है दुनिया को भेजिए इसको। और आज पूरी दुनिया में यदि सबसे ज्यादा अगर सेल है ना, तो ये इस अकेले इस प्रोडक्ट की है। इसको बोलते हैं नाइट वर्क्स। और ये नाइट वर्क क्या है, इसके अंदर एल आर्जिनिन है, इसमें एल सिट्रुलिन है। और ये क्या करता है, हमारे शरीर में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो मैं बता रहा था ना, कि श्वास पेट से लेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद में खतरा है इंसान को आज के समय में। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई है ना, 50 साल हो गई है, तो ये लेना शुरू करो। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि आप यदि सोएंगे तो उठेंगे जरूर। ठीक है, सोएंगे तो उठेंगे जरूर, क्योंकि तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये साइंस इसके पीछे समझिए आप। मैं कोई वैसा नहीं कि मान लो अगर श्वास का कोटा ही खत्म हो गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप फिट है, स्वस्थ है, श्वास भगवान ने दे रखी है ना, तो फिर तो उठेंगे जरूर। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में जाएगा, ये ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ाएगा। आज के टॉपिक का मीनिंग ही ये है कि हमारे शरीर को अच्छी ऑक्सीजन प्रॉपर मिले, ताकि हम जो है वो एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जिए। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग वेट लॉस वेट गेन इज ए टेम्परेरी गोल, हमारा मेन टारगेट है कि हम जीवन भर स्वस्थ रहें, डॉक्टर फ्री लाइफ, मेडिसिन फ्री लाइफ, हॉस्पिटल फ्री लाइफ जिए। ये हमारा मेन टारगेट है। तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है ना, देखो ये सेल एक्टिवेटर, ये भी हमारा एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, ये भी आपकी बॉडी के अंदर है ना ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ाएगा। ये आपके जो सेल्स के अंदर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है ना, उसको ऊर्जा उत्पादन करने में मदद करता है। और साथ ही साथ आप जो न्यूट्रिशन लेते हैं ना, न्यूट्रिशन, आपने शेक पिया, आप जो है कुछ और कुछ चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका अवशोषण बढ़ाता है शरीर के अंदर। अब जब अवशोषण बढ़ेगा, आपकी सेल्स अच्छे से काम करेंगी, ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से पहुंचेगी, वो बहुत जबरदस्त वाले रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। और जो लोग ये ले रहे हैं ना, ये मैं आपको बता दूं कि आप जो ले रहे हैं ना, उसका पावर डबल कर देगा। जैसे एक के आगे एक और लग जाता है, वो 11 हो जाते हैं ना, एक के आगे एक 11। और ये है ना, अगर आप सेल एक्टिवेटर प्रॉपर ले रहे हैं ना, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं सर आजकल क्या खा रहे हो आप, तो मैं सेल एक्टिवेटर लेता हूँ दिन में 2 बार। वो क्यों लेता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, मेरी सेल्स को एनर्जी इससे मिलने वाली है, और मैं स्वस्थ बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ। मतलब ऐ नहीं अस्वस्थ कि मेरी एज क्या है यार, मैं दिखता हूँ कैसा का हूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत अमेजिंग, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। और
अगर सांसों को और बेहतर करना है, आप ये चाहते हैं ना कि मेरी बॉडी को और अच्छे से ऑक्सीजन मिले और ताजगी बनी रहे, तो फिर आपको एलो कंसंट्रेट, हर्बल एलो कंसंट्रेट, ये भी आपको लेना चाहिए। स्पेशल रिकमेंडेशन करो। ये पता क्या करता है, आपके पेट को शांत करता है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और जब पेट अच्छे से शांत होगा, डाइजेशन आपका प्रॉपर चलेगा, तो फिर एक चीज और होगी आपके साथ में, आपकी बॉडी अच्छे से परफॉर्म करेगी। आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना, अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और शरीर को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलने वाली। और ये एफ्रेस, ये देखो, ये एफ्रेस अभी मैं मेरे साथ लेके बैठा हूं, है ना, एफ्रेस। और ये भी जो है ना, आपको ताजगी प्रदान करती है और ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ता है। आपको पता है ना, गुराना सीड्स है इसके अंदर, इसके अंदर जो है ब्लैक टी, इसके अंदर जो है ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है। ये बहुत जबरदस्त वाला एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन जो है ना, जो हमारे बहुत सारे जो टॉक्सिन शरीर में चले जाते हैं ना, वो पता क्या करते हैं। जैसे आपने देखा है, जैसे कोई लोहे का टुकड़ा या कोई लोहे का कोई कुछ भी आइटम जो मतलब बाहर खुले खुले में उसमें जंग लग जाती है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी जो है ना वो जंग लग जाती है, अगर टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है तो ये एंटीऑक्सीडेंट, ये ऑक्सीडेशन जो जंग लगने की जो प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया को रोकता है ये एफरेस। कई लोग पूछते हैं कि नहीं जी हम तो चाय पीते नहीं है, तो फिर ये एफरेस पीने की क्या जरूरत है? तो बहुत जरूरत है भाई साहब, बहन जी, बहुत जरूरत है। इसको जरूर दिन में 3 से 4 बार आप कंज्यूम कीजिए, आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बहुत जबरदस्त वाला काम करता है। तो ये देखो, लास्ट में हम लोग इधर आ रहे हैं कि हमारे क्लब मेंबर्स के लिए आदर्श दैनिक दिनचर्या बता रहा हूं मैं। क्या करेंगे? देखो, सुबह उठते ही तो है ना, जो ठंडे पानी में एलो डाल के आप लीजिए उसको। उसके बाद में जो अभी मैंने जो टेक्निक बताई थी ना ऑक्सीजन वाली, 4-7-8 और अनुलोम विलोम, ये जरूर करिए, जरूर डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको सही बता रहा हूं कि आप यदि वजन घटा रहे हैं ना, आपका बहुत स्पीड से कम होगा। आप यदि खुद की बॉडी को यदि हील करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो आपकी बॉडी बहुत शानदार वाला रेस्पॉन्स देने वाली है। उसके बाद में आप जो अपना Formula 1 प्रोटीन एफरेस जो आप लेते हैं, साथ ही सेल एक्टिवेटर दिन में 2 बार जरूर ले। और रात को सोते समय या सोने से पहले नाइट वर्क्स, ये जरूर अपनी डाइट में ऐड ऑन करें। और फिर देखना कैसे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है ना वो ऐसे घूमेगी, आपका दिमाग शांत रहेगा, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, आप पहले से ज्यादा जवान खूबसूरत दिखने वाले हैं। और ये जो राइट वे ऑफ ब्रीदिंग की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो श्वास कहाँ से लेनी है? पेट से लेनी है। पेट से श्वास लेनी है आपको, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने बताया था, राइट पोस्चर भी जरूरी है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट 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 इस मुद्रा में हमें बने रहना है। उससे क्या रहेगा कि हम लोग बेली ब्रीदिंग करेंगे, चेस्ट ब्रीदिंग बंद हो जाएगी हमारी, और बहुत जबरदस्त वाला रिजल्ट हम लोगों को मिल सकता है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी आगे से। श्वास जो है वो देखें हम लोग, पेट फूल रहा है, पेट पिचक रहा है, पेट फूल रहा है, पेट पिचक रहा है, और इसी को योगाभ्यास भी बोलते हैं। अगर ये सारे दिन ही करेंगे ना, तो फिर देखना क्या जबरदस्त वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, आपको रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बैक टू माधुरी मैम, और टू यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत अमेजिंग सर ने सेशन लिया और हमेशा लेते हैं ना। और मैंने बहुत सीखा। जब मैं स्कूल जाया करती थी तो मेरी बायोलॉजी वाली मैम कहती थी सर कि सीधे बैठो, तो समझ नहीं पाई इस मैम क्यों कहते हैं बायोलॉजी वाले। आज पता चला है कि वो सीधे बैठने के लिए क्यों कहते हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद मैंने अपना पोस्चर सुधारा, और जब से सीखा है तब से लोगों का पोस्चर सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं। सो थैंक यू, अमेजिंग। और हार्ट रिएक्शन तो रुकना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि सर ने अपने हार्ट के लिए भी बताया ना, ऑक्सीजन उसी को मेन चाहिए। अगर वो ही पंप नहीं करेगा, उसको ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कैसे? तो इसका मतलब हार्ट रिएक्शन कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हार्ट पंप नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन की नीड है, इट्स मीन नाइट वर्क की नीड है। ओके, सो क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। और पहले ही टेक्निकली हैंड रेज आ गई, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि जिन लोगों ने आज सीखा है कि वो अब राइट पोस्चर में बैठेंगे, और इतना अमेजिंग सेल एक्टिवेटर
मैं अपने पास ही इसको रखती हूँ एनी टाइम, क्योंकि मिस हो जाता है माइंड से। तो इच्छा होती है एक टाइम, इच्छा होती है दो टाइम, जब भी इच्छा होती है वो मैं लेती हूँ सेल एक्टिवेटर। क्योंकि मेरी खुद की सांस फूलती थी बात करते टाइम। अभी इतने टाइम में बात कर रही हूँ, मैं बात नहीं कर पाती थी, लेकिन जैसे ही सेल एक्टिवेटर बॉडी के अंदर डाली ना, अचानक से सब चीजें गायब होने लग गई। नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया था अस्थमा है, पंप लेना पड़ेगा लाइफ टाइम। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अमेजिंग नॉलेज हमारे साथ शेयर करी। सो हम आगे की तरफ चलते हैं। टेक्निकली हैंड ऐसे जल्दी से आने चाहिए, ऐसे भर जानी चाहिए स्क्रीन। मुझे सोचना पड़े कि किसको किससे बात की जाए, किससे नहीं की जाए ना। ओके, सो सबसे पहले हम चलते हैं रामलाल सर के यहाँ से। रामलाल सर, आप अनम्यूट करेंगे। थैंक यू दीदी, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको और सभी फैमिली मेंबर को। जी, आज जो सेशन ले रहे थे, आज मेरे मेंटोर ही है और जबरदस्त सेशन रहता है इनका तो। और जो सांस, पहले जैसे सर बोल रहे हैं ना कि अगर सांस को अगर साइड में कर दे तो वो भी छोड़ दे सांस लेना भी। तो मुझे भी सांस के बारे में पता नहीं था। आज मैं आगे भी सीखा और आज भी सीखा। तो जैसे कि सर ने बताया कि एक तो राइट राइट पोस्चर में बैठना है, बाकी नाइट वर्क वगैरह, तो क्या सर आप नाइट वर्क यूज कर रहे हैं? जी, मैं नाइट वर्क यूज नहीं कर रहा हूँ, मगर आज से नाइट वर्क यूज करूंगा। क्लैपिंग, सर के लिए क्लैपिंग करेंगे कि सर ने डिसीजन लिया है कि अब वो नाइट वर्क यूज करेंगे, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। और हमारे ऑलरेडी अर्थ पर 72% नाइट्रस ऑक्साइड पाई जाती है। तो रामजीलाल सर, आप बताएंगे कि आपने क्या रिजल्ट दिया अपने यहाँ से? दीदी, मैं पाली राजस्थान से कनेक्टेड हूँ और मैंने मेरी बॉडी से 25 किलो गंदा फैट रिड्यूस किया है। क्लैप सर वाइफ करें। का 12 केजी, जो हमारी कम्युनिटी किसी भी बीमारी को क्लेम नहीं करती है, मगर उन्होंने 12 केजी किया है। और 4.5 साल से शुगर पेशेंट थे, वो रिमूव हुआ है। जी दीदी। साढ़े साढ़े 4 साल से शुगर पेशेंट थे। क्या आपके कोच ने बताया था कि आप आपकी जो भी हेल्थ डिजीज है, हेल्थ इश्यू है, वो भी यहाँ पे क्योर होंगे? नहीं मैडम, ये कभी नहीं बताया था मेरे। मैं तो इस कम्युनिटी में मेरे बच्चे का बढ़ते हुए वजन के कारण आया था। क्यों? 10 साल की एज में उसका वजन हो गया था 56 केजी और मेरा हो गया था 97 केजी। मगर 97 केजी वेट होने के बाद में मैं अपने आप को फिट मान रहा था कि भाई, एक मारवाड़ी में कहते हैं ना, अपने अपन तो खाते पीते करके है, बस ये लगता था। मगर अच्छी कम्युनिटी और अच्छे कोच के सानिध्य में आने के कारण आज लाइफ स्टाइल क्या होती है, जो आज सारे सीख गए। थैंक यू रामलाल सर, आपने अपने बेटे का रिजल्ट लिया, आपने खुद का रिजल्ट लिया, मैम का रिजल्ट लिया। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। और सर का बिफोर आफ्टर ऐसे लग रहा था, सर है पुलिस लाइन में, है ना, लेकिन ऐसे लग रहा था डोन टाइप में, क्योंकि बॉडी का टेक्सचर ऐसे ही हो जाता है, जो हम खाएंगे वो बाहर हमें दिखाई देगा। सो थैंक यू सो मच। और वैसे हमारी कम्युनिटी किसी भी डिजीज को क्योर एंड क्लेम करने का दावा नहीं कर रही, ये देखिए ना। वो महाराष्ट्र में होते हैं ना, वैसे लग रहे हैं सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट हम चलते हैं। सुपर एक्साइटेड कौन है कि हाँ हमसे बात की जाए, और हम तो अपने अंदर बहुत सारा बदलाव करने वाले हैं। राधे शर्मा सर, आप हम आपसे बात करेंगे, आपके पास चलते हैं। राधे शर्मा सर, अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। जी सर, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, और क्या आप अपने ब्रीथिंग स्टाइल में चेंजेस करने वाले? हाँ मैम, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था। मैं जैसे हॉस्पिटल में काम करता था तो बहुत सी बार जैसे सामने डॉक्टर खड़े होते थे, वो बोलते थे कुछ भी घबराहट होती तो कि लंबे सांस लो, रिलैक्स हो जाओ, लंबे सांस लो। मन मेरे को समझ नहीं आता था कि वो क्यों बोलते थे ऐसे। आज मेरे को पता चला कि ये क्यों बोल रहे हैं। और मैंने भी इस कम्युनिटी में आके बहुत कुछ चेंज किया अपने आप में। और 10 किलो मैंने वेट लॉस किया है। उसके साथ साथ मैंने मेरी इम्यूनिटी और लाइफ स्टाइल चेंज की है मैम। सर खुद मेडिकल लाइन से है, लेकिन उन्होंने यहाँ आके अपनी लाइफ स्टाइल बदली, क्योंकि हम काम करते करते अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करना बंद कर देते हैं। सो आप बाय बाय बैकग्राउंड क्या है सर? मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ मैम। सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। एक नर्सिंग ऑफिसर होते हुए भी उन्होंने न्यूट्रिशन की गुणवत्ता को समझा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम चलते हैं। सरोज सेनी मैम, आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग मैम, हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। थैंक यू। जी मैम। मैं चौंग से बोल रही हूँ। और
सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया कि चेस्ट से सांस नहीं लेनी चाहिए, पेट से सांस लेनी चाहिए, और राइट पोस्चर में रहना चाहिए, और अनुलोम विलोम करना चाहिए, और अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और आपके टेक्निकली इशू हो रहा है। ओके, सो मैम ने कितना अच्छे से है ना सीखा है कि अनुलोम विलोम करना चाहिए, चेस्ट से ब्रीथिंग नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से क्लास ली है। सो इसके लिए थैंक यू मैम। और आपने यहाँ से क्या रिजल्ट लिया है अपना, और आपको कितना समय हो गया? मैं फिर 6 महीने हो गए, मेरे पति की वजह से आई थी। उनका 15 किलो वेट लॉस हुआ है, और मेरा भी 2 किलो वेट लॉस हुआ है। मेरी स्किन का रिजल्ट अच्छा हुआ है, मैं एनर्जेटिक रही हूँ। और पहले मुझे थकान महसूस होती थी, चाय छूट गई, लगभग एक टाइम ही पीती हूँ अभी। और बहुत अच्छा रिजल्ट है, मुझे अच्छा लगता है ये देखना सुनना, सबकी हेल्प हेल्प करते हैं ये लोग, बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अंदर से होता है कि मैं भी हेल्प करना चाहूँ। तो आज आप एक डिसीजन ले रहे हैं थैंक लोगों यू। की। आज रक्षाबंधन है तो आपने एक डिसीजन जरूर लिया है। आपने खुद ने एक मैसेज दिया है कि आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि आप लोगों की मदद करें। सो थैंक यू इस चीज के लिए मैम। सरोजनी मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि आपने सबसे पहले अपनी हेल्थ में बदलाव किया है, और तब जाके आपने डिसीजन लिया कि मैं लोगों की हेल्प पे काम करूंगी। सो नेक्स्ट हम चलते हैं नरेश सर के पास, जो कि हमारे मेंटोर और हमारे सीनियर है। जी सर। जी सर, आप लोग हो थैंक यू। चुके हैं। थैंक यू। मेरा नाम नरेश सिंह है और मैं गंगापुर सिटी से कनेक्टेड हूँ। और जैसा कि मैंने आज संजय सर ने जो सेशन लिया, हम तो कुछ भी, हम तो हमारा आगे तो नील लगा दीजिए। इससे पहले हम कुछ नहीं जानते थे कि भाई शरीर को कैसे रखते हैं कैसे नहीं रखते हैं। लेकिन जैसे ये क्लब को ज्वाइन किया, क्लब को ज्वाइन करने के बाद मेरा 8 किलो वजन कम हुआ। और 8 किलो वजन कम करने के बाद मेरी कितनी फीलिंग आई ये तो मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये जो आज सेशन सर ने लिया, जैसे ऑक्सीजन के बारे में, कैसे ये सांस लेते हैं कैसे, तो मैंने अपने शरीर में इस क्लब में आने के बाद ये बहुत सारी बातें सीखी हैं। और सीखने के बाद ये जो मेरा रिजल्ट है, जो बता रहे थे ना, ये सारा रिजल्ट आता है, बिल्कुल रिजल्ट आता है। ये मैं वैसे कर नहीं पा रहा हूँ। देखेंगे आप 12, 17, 24 और 25 और ये 26 में मैं आपके सामने हूँ। तो मेरा एक्चुअली क्या है कि मैं मेरा हार्ट अटैक आया था 2006 में। और मेरा इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो गया था, मुझे खाने पीने के बारे में पता नहीं था 1% ही। लेकिन चलता हुआ आ रहा था, मेरी इम्यूनिटी वीक होने से मेरा चेहरा खराब हो गया, मेरे सांसें भरने लगी, और मेरा डाइजेशन बिल्कुल खराब होने लगा। ये सारा कुछ में ऐसा हो गया कि अब तो अंतिम सिस्टम पे है। और हमारे जो श्रीमती जी हैं, उनको भी वो 2 बार पंप लेती थी, 10-15 गोलियां खाती थी। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहता हूँ इस कम्युनिटी को। जब मेरे को पहली बार जब आया था तो मुझे पता नहीं था, लेकिन इसमें इतने बदलाव आए कि आज आपके सामने मैं हूँ। जिससे जो नाइट्र ऑक्साइड के बारे में, और अब जैसे एलो है, मैं अब ये जैसे 2 बार ले लिया, अभी मेरे सामने रखा, मैं पी भी चुका हूँ। नाइट वर्क भी लेता हूँ, एलो भी लेता हूँ, और ये सारी जो प्रोडक्ट है वो सारे यूज करता हूँ। उसका जो फीलिंग आता है ना, वो लेने के बाद ही आता है। नहीं लेने से पहले है ना, कुछ भी नहीं आता। तो हमारी जो श्रीमती जी, उनका अब 2 बार जो पंप नहीं लेती हैं, उसका मेरे को अब समझ में आ रहा है कि ये धीरे धीरे हम सीखते जा रहे हैं कि ये बताओ कितना गहरा राज है इस कम्युनिटी के अंदर, कितना गहरा राज है इस न्यूट्रिशन के अंदर, कितना गहरा राज है हमारे जो यहाँ से एक एक जो एक्सपर्ट आते हैं वो बताते हैं कितना महत्वपूर्ण है। मैंने ऐसा नहीं है, संजय जी ने बताया, मैंने पूरा लिखा है, ये देखिए मैंने ये 2-3 पेज बनाए। तो मेरे को भविष्य में ये काम आए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे अपने लोगों के लिए, जो मैं बता सकूं, और इसका मैं विस्तार से अपने फैमिली को दुरुस्त रख सकता हूँ। तो थैंक यू। मैं इस कम्युनिटी को धन्यवाद देता हूँ कि आज मेडिसिन फ्री है। हम 2020 के बाद मेरे घर में कोई मेडिसिन नहीं है। नहीं, पहले मैं इतना दुखी था, इतना दुखी था कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। यानी ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल, ये डॉक्टर, ये स्वास्थ्य का डॉक्टर, ये हार्ट का डॉक्टर, ये खांसी जुकाम का डॉक्टर, ये स्कैन का डॉक्टर, मैं क्या बताऊं आपको। यानी मेरे हर उसमें टेबलेट मिलती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ इस कम्युनिटी के लिए, धन्यवाद देता हूँ इस न्यूट्रिशन के लिए, और आप सबके लिए, एक दूसरे जो सभी एक्सपर्ट यहाँ पे आते हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। शायद ये आसपास में नहीं मिलता, वो इस कम्युनिटी के अंदर मिलता है। सो थैंक यू। थैंक यू आप सभी के लिए, धन्यवाद। माधुरी जी, थैंक यू थैंक सो यू। मच सर।
सर ने इस एज में भी अभी रिजल्ट पे काम कर रहे हैं 50 पे, और उन्होंने अपने पूरी फैमिली मेंबर जो भी है उन पे काम किया और मैम का रिजल्ट दिया। और सच में बहुत अमेजिंग है ये जितना भी न्यूट्रिशन है, क्योंकि लाइफ बदल देता है। और नाइट वर्क मैं खुद मेरी फैमिली को 3 सालों से दे रही हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है। फादर को अटैक आ चुका था, मदर को अटैक आ चुका था, मेडिसिन स्टार्ट हो चुकी थी, पिटारा रहा करता था, लेकिन आज मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। सो थैंक यू अगेन आप सभी को जिन्होंने टेक्निकली हैंडल किया। जिनसे बात हो पाई उनका भी थैंक यू, और जिनसे बात नहीं हो पाई नेक्स्ट सेशन में आपसे जरूर बात की जाएगी। एंड आप सभी को अगेन हमारे प्यारे से परिवार की तरफ से हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन। एंड मैं एक बार भैरव सिंह सर जो हमारे सबसे बड़े सीनियर मेंटोर हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। सो तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू माधुरी जी। और बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन लिया संजय जी। संजय जी के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं और कहीं नहीं सिखाई जाती। जीवन शैली के बारे में और पूरी जिंदगी निकल जाती है, सांस लेना नहीं सीख पाते, पानी पीना नहीं सीख पाते, खाना खाना नहीं सीख पाते, न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं होता, लेकिन ये हमारी कम्युनिटी सिखाती है। तो मैं तो रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं चाहूंगा सभी अपने अपने कोच जिन्होंने इस कम्युनिटी में लेके आए उन सभी को भी थैंक यू करेंगे। और मैं भी, भरत सिंह जी हैं जो मेरे कोच हैं, उनको मैं थैंक यू करता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी में लेके आए। मैंने भी अपना 16 किलो वजन कम किया और वाइफ का 25 किलो वजन कम हुआ, तब लगा कि भाई लोगों की मदद करनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, रक्षाबंधन पे हम रक्षा ये त्योहार तो मनाएं, लेकिन हम लोगों के ऊपर दायित्व आ गया सभी कोचिज के ऊपर कि हमें बहुत सारे लोगों की रक्षा करनी है। लोगों को पता नहीं चलता कि अगले रक्षाबंधन तक बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं, लोग चले जाते हैं छोड़ के दुनिया, तो लोगों को नहीं पता। सो हम लोगों की जिम्मेदारी है, और इस रक्षाबंधन पे बातचीत होगी सभी लोगों से, लेकिन उनसे हेल्थ की बातें हम जरूर करेंगे। और कोशिश करें कि अपनी बहन है या बहनें जो कोच हैं वो अपने भाइयों को अपना न्यूट्रिशन गिफ्ट कर सकते हैं, है ना, पैसे के बजाय, और उससे उनको पता भी चलेगा। चाहे फ्रेश दें, चाहे शेक दें, चाहे कुछ दें, है ना। और घर पे आए तो उनको, है ना, मिठाई विठाई कम खिलाएं, उनको शेक ही पिलाएं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ ना, मैंने शुरू से ही ऐसे ही किया था कि अपने ज्यादातर वॉल्यूम है ना, कोई भी घर पे आ गया ना तो चाय वाय मिठाई का तो नाम ही नहीं, उसको फ्रेश पिलाओ, एलो पिलाओ, है ना, एलो कंसंट्रेट जो आज संजय जी ने बताया, कि जो भी हमारे प्रोडक्ट को ही हाइड्रेट पिला सकते हैं, है ना, कोई बाहर से कोई सॉफ्ट ड्रिंक या जूस लाने की जरूरत नहीं है। और उनको बढ़िया सा शेक पिला सकते हैं ना, और बढ़िया सा उसमें फाइबर और उसमें प्रोटीन सब डाल डूल के जबरदस्त, उनको लगेगा यार ये बढ़िया चीज है, उनको दोबारा कुछ खाने का वो कुछ मांगेंगे भी नहीं। नहीं तो हम तो क्या करेंगे, बहुत सारी मिठाई मिठाई रख देंगे, उनकी मतलब हेल्थ खराब करेंगे। सो कोशिश करें कि हम सब लोग कोच हैं, और लोगों का थैंक यू मिलता है इस काम में। और शुक्रवार का तो हमारा बड़ा जबरदस्त सेशन रहता है। सो थैंक यू संजय जी, थैंक यू माधुरी जी, आज बहुत ही बढ़िया। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई रक्षाबंधन की। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना पिलाएं, जब भी कोई आए आज उनको शेक और एफरेश जरूर जरूर पिलाएं। सो थैंक यू सो मच सर। एंड आप सभी का थैंक्स, क्योंकि आज इतना बड़ा फेस्टिवल है फिर भी आप लोग टिके रहे, क्योंकि आप एक बेहतरीन कोच और बेहतरीन अच्छे इंसान बनने वाले हैं, फिट इंसान बनने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। और हम सभी अनम्यूट होके संजय सर का थैंक्स कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अमेजिंग सेशन लिया आज हमारे लिए। थैंक यू सो मच संजय सर। थैंक यू संजय सर, थैंक यू संजय सर, थैंक यू। राधे 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 राधे।